हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए नील आईटीआर कौन फाइल कर सकता है। यदि आप नील आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलता है, और यदि आपको नील आईटीआर फाइल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। ये तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि नील आईटीआर कौन फाइल कर सकता है। तो नील आईटीआर का बेसिकली मतलब होता है कि जो इनकम आप अपनी आईटीआर में शो करते हैं उस पर 0 के रेट से टैक्स लगता है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ऐसी आईटीआर नील आईटीआर मानी जाती है। आपके घर में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए या फिर कोई हाउस वाइफ हो गई, जिनकी की कोई इनकम नहीं है लेकिन उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि नील आईटीआर कब मानी जाती है। जैसे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन है, यदि 2.5 लाख तक है, या सीनियर सिटीजन है 3 लाख तक है, या सुपर सीनियर सिटीजन आपकी 5 लाख तक यदि ये ग्रॉस टोटल इनकम साल भर में है, तो आप इसके जो भी नीचे आप डिक्लेयर करेंगे अपनी इनकम, वो सारी इनकम पे 0 रेट से आपका टैक्स लगेगा। ठीक है। यदि आपकी इनकम, यदि आप नॉर्मल सिटीजन है और आपकी टोटल इनकम यानी कि डिडक्शन वगैरह सब माइनस करने के बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आता है, तो यहाँ पे आपका टैक्स 12,500 रुपये बना, लेकिन आपको 87A में रिबेट मिल जाता है। जब रिबेट मिलता है तो अगेन आपके इनकम पे जो है 0 टैक्स बनता है। तो यहाँ भी आपकी आईटीआर जो है नील आईटीआर मानी जाती है। तो यहाँ बात करते हैं कि आप नील आईटीआर को यदि फाइल करते हैं तो आपको उससे क्या बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहले तो ये है कि गेटिंग लोन ईजियर। बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन हो गया या फिर पर्सनल लोन हो गया या फिर आपका कोई क्रेडिट कार्ड के लिए आप जो है अप्लाई करते हैं, तो उस केस में बैंक जो है आपसे आईटीआर मांगता है। पिछले 3 सालों की आईटीआर आपसे मांग सकता है। इसके बाद सेकेंड बेनिफिट आपको मिलता है वीज़ा एप्लीकेशन। जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो आपसे जो है वीज़ा अप्रूवल के लिए आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है और आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद है क्लेमिंग रिफंड ऑफ टीडीएस। यदि आपका किसी इनकम पे टीडीएस कट गया है तो आपको उसका रिफंड लेना है, तो भी आपको आईटीआर अपनी फाइल करनी पड़ती है। क्योंकि इसके बाद इनकम एंड एड्रेस प्रूफ, हम नील आईटीआर यदि फाइल करते हैं तो हमें इनकम और हमारा जो है एड्रेस प्रूफ वहाँ से कंफर्म हो जाता है। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। यदि आपका करंट ईयर में कोई लॉसेस हो गया, जैसे शेयर मार्केट से लॉस हो गया या फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस हो गया या हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस हो गया, तो इस लॉस को यदि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आपकी इनकम उतनी नहीं है, लॉस है, लेकिन आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको नील आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद है फॉर बाइंग टर्म प्लान। यदि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो उस केस में भी आपसे आईटीआर मांगी जाती है ताकि आपकी इनकम वहां से देखी जा सके। तो टर्म प्लान लेने के लिए भी आपको नील आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। नील की आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है और बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना होता है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपको नील की आईटीआर फाइल करनी है तो आप ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड, और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे आपको प्रेस करना है। यहाँ से आपको अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यदि आपको शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं और बाकी आपका किसी भी सोर्सेज से इनकम है, जनरली जो हाउस वाइफ्स होते हैं, स्टूडेंट, उनकी कोई भी इनकम इस तरीके की नहीं होती है, तो उनको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट हो गया, एफडी इंटरेस्ट हो गया, या फिर कहीं कोई पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो उसका इनकम हो गया। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि आप इसमें से आईटीआर 1, 2 और 4 इसमें से कोई भी फॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं नील की आईटीआर फाइल करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे आईटीआर 1 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, फाइलिंग रिटर्न, इसमें जो भी एप्लीकेबल होगा। हम यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए हम अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, यानी कि नील आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको, यदि आप सैलरी एम्प्लॉई है या फिर आप जो है पार्ट टाइम कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर देंगे। यदि आप मान लीजिए जॉब नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अदर्स पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी ड्यू डेट निकल चुका है तो 139(4) में ही आप फाइल कर पाएंगे नील आईटीआर। इसके बाद आप नीचे चले आएंगे और यहाँ पे आपको बैंक अपना प्री वैलिडेट जरूर से करना है क्योंकि आपका रिफंड वगैरह होगा तो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। अब इसके बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी इनकम जिस सोर्स से हुई है आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप स्किप द क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको किसी भी सोर्स से सैलरी वगैरह की इनकम हो रखी है लेकिन सैलरी आपकी मान लीजिए 2.5 लाख के नीचे है तो आप यहाँ पे एडिट पे जा करके अपनी सैलरी की डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप मान लीजिए कि आप कोई हाउस वाइफ है और आपका कोई भी बिल्डिंग आपके नाम पे है और आपने उसको किराए पे दे रखा है तो रेंटल इनकम यदि आपकी हो रखी है तो आप यहाँ पे ऐड एडिट डिटेल्स पे जा करके आप अपनी रेंटल इनकम को ऐड कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यदि आपका कोई भी डिपॉजिट वगैरह बैंक से इंटरेस्ट हो गया, सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो गया, एफडी हो गया, यदि आपको डिविडेंड वगैरह से भी कुछ इनकम हो रखी है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यदि इनकम रिपोर्ट करनी है तो आपको अपना AIS और TIS जरूर से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं, ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पे एक बार इसे चेक करके और इसी के अनुसार आपको इनकम वहाँ पे अदर सोर्सेज में एंटर करनी है। तो यहाँ पे और कोई इनकम मिले चाहे ना मिले लेकिन आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट जरूर मिलती है जो आपको अपने ITR में दिखानी होती है। तो सिंपली यदि कोई इनकम यहाँ पे आपकी नहीं आ रही है और AIS में दिख रही है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे जा करके आप जो है अपनी इनकम को ऐड कर सकते हैं AIS के अनुसार। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड की इनकम और बाकी सारे जो भी अदर सोर्सेज की इनकम है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी में और सैलरी में इनकम रिपोर्ट नहीं करनी है और आपकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो आप जो है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आप इनकम अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एनी अदर इनकम, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आप जो है अपनी इनकम को यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कोई डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना है तो आप डिडक्शन वगैरह भी क्लेम कर सकते हैं। इस वाले सेक्शन में जो आपका TDS वगैरह यदि कटा होगा तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाता है कि कितना आपने पहले से टैक्स पे किया हुआ है, चाहे वो एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो या फिर TDS का अमाउंट है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। जैसे मैंने बताया कि यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक है या 3 लाख या 5 लाख तक जैसी कैटेगरी आपकी हो तो उसके अनुसार आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे 0 ही आती है। फिर आपको एक कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तो ये 0 जो है आपका नील ITR को इंडिकेट करता है, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ 0 आ गई, मतलब आपकी नील ITR है। ठीक है, इसके बाद आप प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू प्रोसीड टू प्रीव्यू द रिटर्न, यहाँ पे आपके रिटर्न की प्रीव्यू आ जाती है। सिंपली आप चेक कर लेंगे अपनी सारी डिटेल, यदि कोई गड़बड़ी है तो आप इसको सही कर सकते हैं। और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल है। यदि आपके ITR में कोई एरर होगा तो यहाँ एरर बताएगा, आप सिंपली नीचे क्लिक करेंगे, आपको एरर वाले पेज पे ले जाएगा। वहां से अपना एरर आप रेक्टिफाई करके आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको E-वेरीफाई करना है तो आप तुरंत कर सकते हैं, या फिर आप बाद में करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर ही आपको E-वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे E-वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आधार OTP का आपको ऑप्शन मिलता है, तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा उस पर OTP जाएगी। सिंपली आप इसको चेक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और आधार OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी जो आपको यहाँ इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद वैलिडेट कर देंगे तो आपकी ITR सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप नील ITR को अपने फाइल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।